नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सफला एकादशी का महत्व और उसकी कथा बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। साल का अंतिम एकादशी का व्रत दिसंबर के महीने में आता है, जिसे हम सभी सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। सफला एकादशी के दिन पूजा पाठ करने से और व्रत रखने से सभी के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर हर समय बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाले के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि क्या है सफला एकादशी की कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय बाद पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः ही एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने पर चला गया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य या जो भी व्यक्ति इस पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।